मैं अभी अररिया के मौलवी टोला चौक पर हूँ। तीन तरह से यहाँ की बातें समझ में आई हैं। एक तो ये कि एक वो तबका है जो ये चाहता है कि बदलाव हो और इसके लिए वो महागठबंधन को वोट देना चाह रहा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो इससे पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, आबिदुर रहमान साहब, और उनके जो विरोध में है वो शगुफ्ता अजीम है जो जेडीयू से हैं। इससे पहले वो 2 बार और भी चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन हार चुकी है। और तीसरी तरफ जो है वो मंजूर आलम है जो AIMIM से टिकट ले चुके हैं और वो इंतखाबी मैदान में हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव की सरकार होनी चाहिए, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि बदलाव हुआ तो फिर जंगल राज आ जाएगा। इधर ओवैसी साहब कहते हैं कि इन दोनों को मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो एक तरह से त्रिकोणीय हालत है यहाँ पर। आप लोग नौजवानों में से हैं, आप लोग वोट करेंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? हम लोग देखिए, सबसे पहले मुद्दा रखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार को चेंजिंग होना चाहिए, हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए। ये नीतीश कुमार अपने होश में नहीं है। पहले कुछ दिनों पहले वो अच्छा काम किए, इसमें नो डाउट है, लेकिन अब जो है वो मानसिक संतुलन खो चुका है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग नवयुग हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि अपने नवयुग को लाने के लिए, महागठबंधन की सरकार लाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव किस तरह का बदलाव? बिहार सरकार का बदलाव चाहते हैं, NDA की बदलाव चाहते हैं। उसमें रोजगार का, पलायन का, इस सब का वो मुद्दा रखा है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का है, पलायन का है। जी हाँ, तो मेन मुद्दा तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि नेपाल के बॉर्डर में है। और दूसरा समस्या ये है, यहाँ पे पलायन, लोग जो है बाहर जाकर खड़ते हैं और बिहारियों का जो इज्जत वो नहीं मिलता है। और तीसरा है एजुकेशन, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जैसे कोई B.Ed करता है, कुछ भी करने के लिए उसे बाहर जाकर करना पड़ता है, यहाँ पे वैसा सुविधा है नहीं। तो इसलिए इस बार जो हम लोग महागठबंधन को लाना चाहते हैं और उन्हीं को वोट किया जाएगा, लगभग जो उम्मीद है। हम लोग तो चाहते थे कि बिहार में चेंजिंग हो, तेजस्वी का सरकार आए, लेकिन जब से वो लैंड फोर वाला केस हुआ तब से देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मोदी जी उनको बोले हैं कि चाहे सरकार बनाओ चाहे जेल जाओ। तो थोड़ा सा वो डाउनफॉल हो गए। जिस हिसाब से लड़ना चाहिए वैसा तो लड़े नहीं। वापसी हमको फिर से लगता है नीतीश आवेंगे। आपको लगता है कि नीतीश फिर से आ जाएंगे? जी। वैसे जो कांग्रेस के हैं कैंडिडेट थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा सा ज़ईफ भी है, थोड़ा सा इस वजह कर लोग चाह रहे थे बदलाव हो। बदलाव में है शगुफ्ता अजीम JDU से, लेकिन इनके साथ वक्फ का मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए मुस्लिम थोड़ा नाराज भी हैं। वरना इनको तो वोट इतना मिलता है कि रख नहीं सकती। जो जीतेंगे, जो सरकार बनेगी उनके तरफ है। आप किसी को वोट दीजिएगा तब ना सरकार बनेगी। हम लोग वोट बर्बाद क्यों करेंगे? हम लोग जिनका सरकार बनने की तैयारी में है उनको हम वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सरकार बना पाएगा? कांग्रेस ही बनाएंगे। कांग्रेस वाले सरकार बनाएंगे, महागठबंधन कि अभी एक भाई साहब बोले कि नए JDU प्रत्याशी जो है कि हम लोग उनको वोट करेंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं पप्पू अजीम के साथ 5 साल जिला चेयरमैन रहा हूँ। वो किसी को सही ढंग से आज तक काम नहीं किया। रेलवे स्टेशन वाला रोड जो है वो जिला परिषद के अंदर में आता है। सरकारी भवन जितना है नगर परिषद में वो जिला परिषद के अंदर में है आता है। आज देखिए वो भवन का मालिक कौन है? एक आदमी को 4 रूम मिल जाता है, वो 4 रूम क्या करता है कि वो भाड़े में लगा देता है। तो ये सब मनमानी मोनोपोली बढ़ गया जिला परिषद का, ये शगुफ्ता अजीम का। हम आपको कह रहे हैं ना, उसको 20,000 वोट से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 20,000 वोट से ज़्यादा अगर आ गया अररिया में, हम अररिया रहना छोड़ देंगे। ये सीमांचल में ना जो ये सब भी बोल रहे हैं, मुद्दा असल है ही नहीं। हालांकि इसमें पलायन का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। बाढ़ जो सबसे बड़ी समस्या है सीमांचल का, उसके वजह से सीमांचल का हालत खराब होया हुआ। ये सब मुद्दा जेन्युइन है, लेकिन जो भी वोट करने जाएंगे सबके दिमाग में जाति धर्म को लेकर के बात बैठा हुआ। बिहार की राजनीति में जाति कोड में है, उसके अंदर में है।
तो कोई भी विकास के मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं खुद वोट करने जाऊंगा तो शायद ये नहीं सोचूंगा कि फला हमारा विधायक होगा या फला मंत्री होगा, फला नेता बनेगा तो मेरा ये काम कर देगा। मैं ये सोच के जा रहा हूँ वहाँ कि ये मेरे जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारा बारे में बोलता है, तो ये सोच करके वोट कर। अररिया हो, जोकीहाट हो, यहाँ से बहुत सारे मंत्री भी रहे हैं, हमारे जोकीहाट से भी मंत्री रहे हैं, हर जगह से रहे हैं। तस्लीमुद्दीन साहब बड़े नाम है, अररिया का बड़ा चेहरा है, कोई काम नहीं किया है, विकास की बात तो कोई किया ही नहीं है। सीमांचल को मतलब सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, जो जेन्युइन बात है। हम लोग बोल दिया, अभी जो भी लोग थे, ये आप लोग मीडिया वाले आप लोग बढ़िया से समझते होंगे कि ट्रेन हर दिन भर के जाती है। अभी सीमांचल एक्सप्रेस जा रही, देखिए भेड़ बकरी की तरफ भर के अभी भी जा रही है वो लोग। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर हम यहाँ किस तरह का व्यवस्था तय करें कि हमको बाहर कमाने के लिए ना जाना पड़े, हमको यहाँ रोजगार मिल जाए, हमको यहाँ व्यवस्था। एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है अररिया में जो बढ़िया से स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर सके। आप बीएड करने के लिए, डीएलएड करने के लिए देखिए, सब स्टूडेंट, एक भी अररिया के तरह फॉरेस्टगंज में 1-2 कॉलेज है, बस एक कॉलेज है, सब भोपाल जा रहा है, यूपी जा रहा है। हम लोग 80,000, 1 लाख, 20 लाख, 1.5 लाख फीस रुपया दे करके बाहर से जा करके कोई प्रोग्राम कोर्स करते हैं, तब जाके कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी मिलती है, नहीं मिलती। क्या है इस बार का मुद्दा? हम क्या बता सकते हैं और उसे मालूम। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप हमसे? किस मुद्दे को लेकर के इस बार आप वोट डालेंगे? हम अभी इसको अब तक कुछ नहीं बता सकते। एकदम गठबंधन के साथ में। गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ है। आप बताइए। गठबंधन के साथ है। जी आप बताइए किसके साथ है? कोई कमेंट नहीं। आप कोई कमेंट नहीं करेंगे? जी आप बताइए। बस वही जी आपका क्या? महागठबंधन। महागठबंधन। जी आपका? एकदम गठबंधन के साथ, महागठबंधन। महागठबंधन के साथ। क्या वजह है सब लोग महागठबंधन? महागठबंधन के साथ है हम। क्या वजह क्या है? वजह क्या, बदलाव होना चाहिए इस बार। बदलाव होना चाहिए। जी, इसलिए कि 15 साल लालू साहब रहे, जी बदले हम लोग, 20 साल ये रहे आरजेडी, इसको भी बदला, ये जेडीयू, इसको भी बदला जाए। तो ये अमित शाह ने कहा है कि जब ये बदलाव होगा तो यहाँ जंगल राज हो जाएगा। नहीं, जंगल राज नहीं होगा। जंगल राज तो अभी है। जंगल राज अभी है। आप अच्छा। गैस सिलेंडर के बारे में बोल रहा है कि 1200 रुपये में दे रहे हैं, मेरा जेब का पैसा हम ही को दे रहा है, क्या सब्सिडी है भाई? 600 रुपया में दो या 500 रुपया में देना है तो दो, मेरा ही रुपया मुझे वापस किया जाता है। अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो 5 साल से हैं, उन्होंने क्या काम किया है अररिया के लिए? अररिया के लिए बहुत से काम किया है, जैसे कुछ बताइए। रोड का काम हुआ है, पुल बना है। अभी हमारे गांव में वह ममताज चौक से झमटा जाने वाला 3 पुल बना है, और पटेंगना से ये बीरी चौक जाने वाला 3 पुल बना है उसमें। तो ये जो विकास का काम हुआ है उससे आप लोग मुतमईन हैं? बिल्कुल खुश है। हम लोग विकास चाहते हैं। विकास का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ तो डिग्री कॉलेज नहीं है कोई? डिग्री कॉलेज बनाया जाए और शिक्षित बनाया जाए ना हम लोगों को। हमारे बाल बच्चे पढ़ने के लिए मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। अच्छा। और जिसकी वजह से यहाँ जंगल राज बनते हुए जा रहा है। तालीम जो दीनी अदारा में वही मिलता है, स्कूल में कोई तालीम नहीं मिलता है। मैं अररिया ही का हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पतंग छाप यहाँ जीते, एक नया पतंग छाप छा रहे? पतंग छाप। अच्छा अच्छा। हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक नया चेहरा हो, ओवैसी साहब एक को चाह रहे? पार्टी हो, एक नौजवान मतलब यहाँ कामयाब हो, जी जी। एक नया काम निकले, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ काम हुआ नहीं। बोलने के वास्ते बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन 10 साल से मतलब 2 मरतबा ये वोट दिए हैं, लेकिन कभी जिंदगी में आज तक एक कदम उठा करके किसी के पास नहीं गया और नहीं मुलाकात किया, किसकी हाल कैसी है कभी नहीं पूछा गया। इसलिए एक नया मतलब पार्टी और नया आदमी मतलब आने चाहिए। यहाँ तो मतलब पतंग बहुत आसानी से जीत रहा है। ये आसानी से जीत रहा है? देहात इलाका तो 60-70% लोग नौजवान और बूढ़े, हर देहात में मतलब 60-70% लोग मतलब पतंग की तरफ है। हाँ, शहर में 3 कोनिया काम है, लेकिन देहात में ज्यादा पतंग है, इसलिए इंशाल्लाह यहाँ पतंग जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं यहाँ से। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देश में है। क्या वजह है? अभी बहुत क्या वजह है? वजह यह है गठबंधन लेकर के। गठबंधन सिर्फ गठबंधन की वजह से? नहीं, और भी तामीराती काम किए हैं। अच्छा। तामीराती काम किए हैं, उस वजह से भी। और उनका बाप दादा कांग्रेस पार्टी से है, उस वजह से भी टिकट नहीं मिलना था, उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली तक जा करके अपना टिकट लाया, अपना हक लाया। एनडीए की सरकार जो 10-15 साल से थी, ये सब बदलाव नहीं हुआ। हम लोग आज ही जा गए हैं पलायन को लेकर के, ये मुद्दा बन रहा है। हम लोग पलायन जा भाग रहे हैं, कितने में वादा हुआ है कि हम इंडस्ट्रीज देंगे, हैं सब तरह का कुटीर उद्योग तो लगाइए रहे हैं, है ना। औरतों को लेकर के जो है 10 लाख रुपया दिया है कुटीर उद्योग के लिए, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना।
लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाने वाले हैं। बाढ़ का मसला है, उसमें भी बहुत राहत मिली है। रेलवे लाइन से बहुत पानी को रोका गया है उधर से। आप नौजवान हैं और नौजवानों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं किसी भी सरकार से। आप पे ये जो मौजूदा सरकार है, क्या आप उससे मुतमईन हैं या इसे बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं इसको। क्या क्या वजह है? वजह ये है कि हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं कि जो शिक्षा अच्छा हो और हॉस्पिटल अच्छा हो और काम हो अच्छे अच्छे ढंग से। लेकिन इसमें जो है अभी जो सरकार है इसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान होता है, बस हो गया, यही बात है। और अवैसी जी को हम इसलिए हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम उनको पसंद नहीं करते हैं। क्या वजह है? वजह ये है कि जैसे मोदी जी कहीं पर आते हैं वो हिंदू 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 करते हैं, हिंदू एकजुट होता है। और अवैसी जी आते हैं कहीं पर तो वो मुस्लिम 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 एक तरफ होता है, और इसका फ़ायदा जो है उल्टा उनको पहुंचता है। इसीलिए हम ओवैसी को पसंद नहीं करते हैं। और कुछ बातें ये भी है कि अवैसी जी अभी जो है कुछ अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं कि जो हमारे आगे में होगा वो हामान होगा या फिरौन होगा। ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। अवैसी जी से हम यही कहना चाहते हैं ऐसे भाषण न दिया जाए। भाई आपके सामने में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी अदर को अगर वोट दे दिए तो हम तो उनके सामने फिरौन हो गए या फिर हामान हो गए। इसीलिए हम उनको पसंद नहीं करते हैं। और अररिया में इंशाअल्लाह एकदम हाथ छाप क्लियर है एकदम। आज तक जो जीते वो अररिया को ठगे है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आता है और इसका कोई रोकथाम नहीं, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। दूसरा मसला यहाँ पलायन, यहाँ कोई किसी तरह की कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए लोग बाहर मजबूरन में जाके बीवी बाल बच्चों माँ बाप को छोड़कर जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और वहाँ उनका शोषण भी होता है, बुरी तरीके से वहाँ शोषण होता है उनका। बिहार में अररिया में कुछ है नहीं। तीसरा मुद्दा यहाँ है नशाखोरी, वो चरम सीमा पे अररिया में अगर देखा जाए, सर्वे किया जाए, आप पत्रकार महोदय हैं, अगर आप इस पर करें तो अररिया ही ऐसा जिला होगा इकलौता बिहार में सबसे ज़्यादा नशा यहाँ है। सबसे पहले तो मसला ये खड़ा हो गया था कि कांग्रेस तो यहाँ से जीती आई है, लेकिन इस बार टिकट के लिए बहुत मारामारी हो गया। वहाँ पे बहुत मतलब काफ़ी लोग कोशिश में थे कि हमें मिले हमें मिले। खैर आखिर में जो पुराने सिटिंग एमएलए थे उन्हीं को टिकट मिला। अब वो लेके आए हैं लोग, पहले से कुछ नाराज़ थे उनसे लोग, लेकिन अब धीरे धीरे फिर मामला उनका सही हो रहा है। और वैसे तो मुकाबले में सगुफ्ता अजीम है अभी जदयू से, और मुकाबला इस बार का जो है बहुत टफ हो गया है, इसलिए कि MIM के जो ये हैं अवैसी साहब के उम्मीदवार मंजूर आलम साहब, ये भी जो हैं मैदान में हैं और काफ़ी ये भी मेहनत कर रहे हैं। अब इसमें ये हो रहा है कि वोट बट रहा है। अब वोट बटने में अब ये होगा कि इनका वोट तो कम हो जाएगा, परसेंटेज। इनका वोट कम हो जाएगा? ये आबिदुर रहमान साहब का। अच्छा, वही वोट कट के जा रहा है उधर, किधर जा रहा है? AIM की तरफ।